फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरे टॉक शो लेगेसी लाफ्स में स्वागत है। और मैं हूँ आपकी होस्ट दीप्ति, हमेशा की तरह। हमारी घंटी बज चुकी है, यानी एक और नई कहानी का टाइम हो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने आज ऐसा कुछ किया, सभी लोग देखकर हैरान रह गए। मुल्ला नसरुद्दीन आज पास के गांव के एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा जंगल में एक खोपड़ी पड़ी हुई है। खोपड़ी आप जानते हैं, स्कल। बड़े उत्सुकतावश हमेशा की तरह उन्होंने खोपड़ी से पूछा, महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं? खोपड़ी बोली, बोलने की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ये सुन के तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि खोपड़ी बोलती भी है। एक्चुअली उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं था कि खोपड़ी बोलती भी है, लेकिन उन्होंने ऐसा सुना था। बस फिर क्या था, मुल्ला नसरुद्दीन राजा के दरबार में उल्टे पैर सर पर भागे और वहाँ जाकर उन्होंने बताया, हुजूर आज मैंने एक चमत्कार देखा है। एक खोपड़ी, वो भी बोलने वाली खोपड़ी, हमारे पास के गांव के जंगल में पड़ी हुई है। राजा को पहले तो मुल्ला नसरुद्दीन की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन वो भी बड़ा उत्सुक था ये सब कुछ देखने के लिए। फिर क्या था, राजा और उसका दरबार सब लोग मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़े। सभी लोग जंगल पहुंचे। मुल्ला नसरुद्दीन उस खोपड़ी के पास गया। पिछली बार की तरह ही इस बार भी मुल्ला नसरुद्दीन ने उस खोपड़ी से वही प्रश्न किया, महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं? इस बार ना खोपड़ी चुप रही। मुल्ला नसरुद्दीन के बार बार पूछने पे भी खोपड़ी एकदम शांत थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब क्या था, राजा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर। उसने मुल्ला नसरुद्दीन से बोला, मुल्ला मुझे पहले ही पता था तुम बहुत झूठे इंसान हो, बहुत झूठे आदमी हो। तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया है, अब तो हद ही हो गई। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। राजा ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि मुल्ला नसरुद्दीन की गर्दन काट करके उस खोपड़ी के पास चींटियों को खाने के लिए छोड़ दी जाए। अब क्या था, मुल्ला नसरुद्दीन बड़े परेशान होने लगे और राजा और उसका दरबार ये आदेश देकर वापस चला गया। जैसे ही वो वापस गया, खोपड़ी ने बोलना शुरू किया, बट इस बार खोपड़ी ने मुल्ला नसरुद्दीन से प्रश्न किया। बोली, मुल्ला महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं? मुल्ला नसरुद्दीन उत्तर दिया, बोलते बोलते मैं यहाँ आ गया हूँ। कहने का अर्थ है, हमारी फालतू की बातचीत या निरंतर बोलने की वजह ने मनुष्य को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि जो निरंतर हमारा बढ़ता मन है, उसमें किसी प्रकार की खुशी की संभावना नहीं है। केवल हमारा शांत मन ही हमें समझ सकता है। वो शांत मन ही उस शांति या उस खुशी को सुन सकता है जो निरंतर हमारे मन में विद्यमान रहती है या प्रेजेंट रहती है। हम उस सूक्ष्म खुशी को, उस छोटी सी खुशी को मन के शोर में नहीं सुन सकते। इसलिए जब भी आप किसी परेशानी में हो, स्ट्रेस में हो या किसी उलझन में हो, हमेशा सबसे पहले अपने मन को शांत करिए, मन की आवाज़ को सुनिए। आपको अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़े आराम से मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने ये खुद अनुभव किया है। मेरी बहुत सारी उलझनें इसी तरह से सुलझी हैं कि मैं सबसे पहले अपने मन को ही शांत करती हूँ। तो आपने देखा ना, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों में जहाँ हंसी मजाक भी है, वहाँ छुपा हुआ ज्ञान भी। तो यदि आप मुझसे इसी तरह के बढ़िया बढ़िया मजेदार किस्से कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल लेगेसी लाफ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आप किस तरह की कहानियाँ और सुनना चाहते हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मेरी यही कामना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बाय बाय।